Good morning student, today we will discuss about the next topic of our chapter. In the previous lecture we should discuss about the properties, means the chemical properties of alcohols. That means they act as a nucleophile as well as they act as a electrophiles. Understand? And the second we should discuss about the physical properties of alcohol and commercial preparation of alcohol and phenol. And now we should discuss about the next reaction involving cleavage of ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था कि जो अल्कोहल है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह वो एक्ट कर सकता है. अब हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज मतलब होता है बेटा टूटना. ठीक है, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा. सबसे पहले देखो, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल यानी एसिडिक करेक्टर. एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि कभी भी अगर हाइड्रोजन कोई बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो वो H पॉजिटिव बनाएगा. और याद रखना कि एसिडिक नेचर के लिए H पॉजिटिव ही रिस्पॉन्सिबल है. कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं से छोड़ के जाएगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा मतलब हाइड्रोजन को रिलीज करता है, छोड़ता है, वो उतना ज़्यादा ही एसिडिक होता है. ये याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड में जो H पॉजिटिव होता है वही एसिडिटी के लिए, एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब देखो बेटा ROH है, ठीक है, उसमें दो मेटल आपने डाला तो ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेटा ये यहाँ से निकल जाएगा और मेटल यहाँ लग जाएगा. देख रहे हो ना आप, 2H है, इस करके दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के सेकंड CH3CH2OH. अब इसमें देखो बेटा CH3CH2OH है, इसमें हमने मैग्नीशियम डाला मतलब एक्टिव मेटल डाला. तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा, वो दो है ना, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और मैग्नीशियम यहाँ अटैच हो जाएगा. ये देखो हो गया बेटा. अब देखो इसी तरह आप नेक्स्ट पढ़ोगे. सबसे पहले हमने ना बेटा देखो आपको ये तीन तरह के हेडिंग दिए होंगे, तीनों तरह के हेडिंग के ना थोड़े अलग अलग तरह के रिएक्शंस हमने पढ़ना है. ओके, अब देखो बेटा इसमें हमने क्या पढ़ना है. सबसे पहले देखो क्या पढ़ना है, द अबव रिएक्शन शो क्या कर रहा है कि अल्कोहल है एसिडिक इन नेचर. जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो हमें बता रहा है कि अल्कोहल कौन सा है, अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर. अब एसिडिक इन नेचर क्यों है बेटा, ये देखो अल्कोहल है, उस पर हमने कोई ऐसा चीज़ अटैक करा है जिसपे नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस. ठीक है, आप जस्ट अभी आपने वैसे बेटा +1 में पढ़ा होगा बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है. तो ये देखो बेस पे हमेशा पता है ना आपको कि लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है. उसने अटैक किया हाइड्रोजन पे, ठीक है बेटा, वो हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और वो खुद वहाँ जुड़ जाएगा. ठीक है बेटा, तो जो जितना वो हाइड्रोजन के साथ बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा. ठीक है बेटा, और ये देखो सेम वैसे ही हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के जा रहा है. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ अपने याद रखना, जितना जल्दी हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिड होगा. ठीक है बेटा, जितना जल्दी कोई भी चीज़ हाइड्रोजन को रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, अब ये देखो वाटर इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल. प्रोटॉन डोनर मतलब कि H पॉजिटिव. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी प्रोटॉन डोनेट करता है. वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. अब ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न देख लो. देयर आर नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप इन वाटर. एक तो बेटा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप वाटर में नहीं होता है. ठीक है बेटा, एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन वाटर. और ये देखो बेटा सब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा. इसमें देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. इसमें क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन छोड़ के जाता है. ये तो आपको पता है ना कि जैसा ही वाटर जो होता है पानी में कैसे एग्जिस्ट करता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव. पता है ना आपको ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है काफ़ी पावर के साथ. तो ये ईजिली ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है. बट इन केस ऑफ अल्कोहल बेटा ऐसा नहीं होता. ROH इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को देखो बेटा, अब मान लो कि इस ऑक्सीजन को भूख है 2 रोटी की. ठीक है बेटा, तो ये दोनों रोटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले रहा है, तो हाइड्रोजन को पूरा ही गरीब बना दिया
ताकि ये इसे अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगा तो यहाँ से छोड़ के चल जाएगा। बट इन केस ऑफ ROH में देखो क्या है, अगर मान लो उसे 2 रोटी चाहिए तो एक तो हाइड्रोजन दे रहा है, एक R दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये खींच तो रहा है H के इलेक्ट्रॉन को, पर उतने ज़्यादा पावर से नहीं खींच पा रहा है जितने पावर से यहाँ खींच पा रहा है। ठीक है बेटा, इस करके ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू इसलिए। और एक चीज़ याद रखना बेटा, कंपेरिजन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हमेशा याद रखना प्राइमरी में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, सेकेंडरी में उससे कम और टर्शियरी में सबसे कम। ठीक है बेटा, ये देखो अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कंपेयर कर रहे हैं हम, अल्कोहल की। ये प्राइमरी अल्कोहल मतलब कार्बन के साथ 1 लगा है, कार्बन के साथ 2 लगा है, कार्बन के साथ 3 लगा है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको पता ही है ना, सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्राइमरी में, फिर टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट में देखो क्या है, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है कि मेटल मतलब कि सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, कोई बेटा उनको बोलेंगे मेटल। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन। अब देखो ये अल्कोहल है, मेटल हाइड्राइड से रिएक्ट किया तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और खुद जाके लग जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना आप। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेटा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने कुछ नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने अल्कोहल से रिएक्ट कराना है। इसमें कुछ नहीं बेटा, अगर एस्टेरिफिकेशन भी आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपने डरना नहीं है, बहुत ईजी है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है आपने, अल्कोहल से रिएक्ट करा देना है। ठीक है बेटा, और उसमें क्या डालना है आपने, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब जैसे डालोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा, और जो हमें चाहिए। और इसी करके इसको बोलते हैं बेटा एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी अल्कोहल कैसे होती है, सबसे पहले देखो नॉर्मल अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी सबसे कम। ठीक है बेटा, नॉर्मल अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो थोड़ा सा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो स्टोरी आपको पता ही है, अल्कोहल लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ बेटा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ, अगर डिटेल्स में दिया था तो आपको मैंने क्या बता दी, ये पूरा जुड़ता है पहले इससे, बाद में इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट दिखा दिया है कि ये क्या होगा, कि देखो क्या होता है, ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं, और ये इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या देखा है, OH बॉन्ड टूट रहा है ना, ये H छोड़ के जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसे हो गया इथेन। ठीक है, अब देखो बेटा एसाइल क्लोराइड को हम बेटा एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। कभी भी अगर RCOCl आ जाए ना बेटा, R मतलब कोई CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता, तो आप हमेशा समझना है कि वो इसे बोलेंगे हम एसिड क्लोराइड। उसमें आप डालोगे बेटा अल्कोहल। ठीक है, पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है बेटा। पिरिडीन क्या है, इतना डिटेल अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब आएगा पिरिडीन के बारे में डिटेल्स तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये डाला मतलब एसिड क्लोराइड डाला, उसमें इथेनॉल डालेंगे हम। तो देखो मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, तो वो भी अल्कोहल छोड़ेगा ना। हाइड्रोकोल ने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, इसने यहाँ Cl रिमूव किया, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, बन गया ना इथाइल इथोनेट या इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसे, और HCl हो गया। ये हमें चाहिए था, यही हमें मिल गया। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा सेकंड टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में क्या था, कार्बन और फर्स्ट में क्या था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है। सबसे पहले देख लो कि पिछले वाले में प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हो रहा था, इस वाले में थोड़ा सा उल्टा है, इसमें टर्शियरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में सबसे कम। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देखो, द ग्रेड। अब ये देखना, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा कार्बन के साथ, उतना ही जल्दी क्या होगा, CO बॉन्ड टूटेगा। ठीक है बेटा, अब समझ गए ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्लीवेज पढ़ रहे हैं C और O बॉन्ड का। तो सबसे ईजिली C और बॉन्ड का क्लीवेज किस में होता है,
टर्शियरी अल्कोहल में। टर्शियरी अल्कोहल क्यों होगा बेटा कि जितना ज़्यादा आर ग्रुप होगा यानी अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही जल्दी क्या होगा सी और ओ बॉन्ड, मतलब कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या टूटेगा। ठीक है बेटा। अब देखो अगर हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड देखते हैं, रिएक्शन में भी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड मतलब कि फ्लोरीनो क्लोरीनो ब्रोमीनो आयोडीन है। ठीक है बेटा। उसमें देखो सब HI मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है बेटा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आप देख लो, अल्कोहल रिएक्टर सबसे जल्दी अल्कोहल रिएक्ट करेगा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अब देखो अगर हम रिएक्टिविटी अल्कोहल देखेंगे इस वाले में भी सेम जैसे ऊपर था वही ट्रेंड यहाँ फॉलो होगा, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। अब रिएक्शन देख लो बेटा, आपने सिंपल लिया HX डाला तो क्या होगा, ये OH पूरा बॉन्ड छोड़ के जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, वाटर बनाएगा और X बन जाएगा। सेम इसके साथ OH बॉन्ड टूट, पिछले में H टूट रहा था, इसमें OH टूट रहा था ना, बस Cl यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ छोड़ के चल जाएगा। ठीक है बेटा। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, कभी भी रिएक्शन होगा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में HCl गैस के प्रेजेंस में और एनर्जी, इसको बेटा बोलेंगे ग्रुप मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप मेथड। इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रुप मेथड। ठीक है बेटा। अगर ग्रुप मेथड आ जाए प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को तो आपने ये करके दिखाना है वहाँ पे। ये तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब एक कार्बन के साथ एक जुड़ा, एक कार्बन के साथ दो जुड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल सेम प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा ये चीज़ें ना इजी है, बस हमें थोड़ा बहुत टफ लगता है बिकॉज हमें इसकी अभी हैबिट नहीं पड़ी है इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी याद करने का, तभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग जाए। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड बेटा, फॉस्फोरस मतलब P, हैलाइड मतलब वो चाहे क्लोरीनो ब्रोमीनो आयोडीनो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमने रिएक्शन किससे करना है, अल्कोहल से बॉन्ड कौन सा टूटेगा, OH, ये तो आपको पता ही है ना, बस कुछ नहीं बेटा। PCl5 है ना, फॉस्फोरस हैलाइड होगा ये एक OH टूट के यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा। ये देखो हो गया ना सेम, अगर ये आप ये करोगे तो ये सेम। ठीक है, इनमें कोई अलग नहीं। अब देखो बेटा थायोनाइल का मतलब, थायोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, SOCl2। बेटा आपको थोड़ा सा तो याद लर्न करना ही पड़ेगा ना, अगर थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है, फॉस्फोरस हैलाइड क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल में अगर हम थायोनाइल क्लोराइड डालेंगे, पिरिडीन की मौजूदगी में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, अल्काइल क्लोराइड। ये पूरा ये टूटेगा, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखो ये बन गया SO2 बन गया, SO2 गैस बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा और थोड़ा सा, अब देखो पहले में ट्रेंड किया था कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, सेकंड में ट्रेंड किया था टर्शियरी सबसे रिएक्टिव, और तीसरे में भी ट्रेंड किया है टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। अब देखो बेटा एसिड डिहाइड्रेशन, इसमें थोड़ा सा अलग होगा बाकी के मुकाबले। देखो कैसे, इसमें देखो क्या होगा, हाइड्रोजन भी टूटेगा और ऑक्सीजन भी छोड़ के जाएगा, मतलब कि अल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब H और OH दोनों क्या करेगा, साथ छोड़ के जाएगा। इसमें ये है ना, ये और ये दोनों छोड़ के जाएंगे। अगर इसमें H पॉजिटिव डालेंगे, हीट करेंगे तो ये दोनों छोड़ के जाएंगे, वाटर बनाएंगे और एल्कीन बना देंगे। सेम इसमें देखो इथेनॉल लोगे ना, H और OH दोनों इसको साथ छोड़ के चल जाएगा और ये बना देगा। ठीक है बेटा। इसमें टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। डिहाइड्रेशन और अल्कोहल में अगर रिएक्टिविटी ट्रेंड देखेंगे समझा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है बेटा। अगर हम नेक्स्ट वाले रिएक्शन पे आएंगे, अब देखो बेटा मैं आपको डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़ाता हूँ, ये समटाइम पेपर में आ जाता है। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन के, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज अचीव व्हेन वेपर ऑफ अल्कोहल आर पास ओवर कॉपर हीटेड एट इतना। ठीक है ना बेटा। ये कब होता है, जब अल्कोहल को पास करते हैं कॉपर में से और उसको हीट करते हैं इतने में, जब अल्कोहल को पास करते हैं कॉपर में से उसको हीट करते हैं इतने में से। ठीक है बेटा। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ईजिली डिहाइड्रोजनेटेड, इसमें क्या होता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो ईजिली डिहाइड्रोजनेटेड हो जाता है टू फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन।
बट जो तीसरा होता है वो जल्दी नहीं होता, उसके लिए अंडर द रिएक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ एल्कीन चाहिए होता है। ठीक है बेटा, प्राइमरी स्कैंडी तो इजीली हो जाएगा अल्डिहाइड कीटोन बना देगा, पर तीसरे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले देखो बेटा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन में आपने क्या बोलना है कि डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, अचीव मतलब क्या पाने के लिए, डिहाइड्रोहेलोजनेशन अल्कोहल मतलब कि रिमूवल ऑफ, इसमें हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है बेटा, ये कब होगा, जब हम वेपर ऑफ अल्कोहल को किससे पास करेंगे, कॉपर में से, और ये कब पास होगा, जब इसे हीट, और उस जिस टाइम ये पास होगा उस टाइम से हीट कितना करना, 573 केल्विन पे। ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला तो ईजिली ये हो जाएगा, पर टर्शियरी वाला में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्राइमरी में देखो हमने क्या बोलता है बेटा, हाइड्रोजन का रिमूवल करना है ना, बस कुछ नहीं बेटा, आपने प्राइमरी अल्कोहल लेना है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना है, CH3CH2OH लिया। ठीक है, बस एक H इसका, एक H, 2 H रिमूव करना है आपने इसमें से, कॉपर डाला, 573 केल्विन डाला, आपके पास ये आ गया। सेकंड देखो बेटा, सेकेंडरी, एक के साथ 2 लगाए, एक H इसका उखाड़ो, एक H इसका लेके जाओ, बस 2 H निकलेगा इसमें, 2 H निकलेगा इसमें से, ये बन जाएगा। ठीक है, टर्शरी में देखो बेटा, टर्शरी में थोड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि प्राइमरी में देखो क्या था कि ये वाला कार्बन का H यहाँ ईजिली था, पर यहाँ पे क्या था, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें जो होता है कि H जो रिमूव होता है वो अल्कीन वाले का रिमूव होता है, इसमें H जो रिमूव हो रहा है वो सिंपल उसी कार्बन से हो रहा है जिस कार्बन में OH जुड़ा है, इसमें अलग कार्बन से H रिमूव हो रहा है, बस यही ऊपर बताया गया था। इसमें कुछ नहीं बेटा, यहाँ 3 H है ना, 3 H है ना, यहाँ एक H है, एक H इसका रिमूव होगा, एक H इसका रिमूव होगा साथ में, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बेटा 3 था ना, यहाँ 2 H बन गया, और OH रिमूव हुआ पूरा, और ये बेटा ये बन गया। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा रिमूव होगा ये। ठीक है, बस इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, इसमें वाटर निकलेगा। ठीक है, ये लग गया पता बेटा आज हमने इतना ही करना है। तो बेटा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ आपको बेटा नहीं समझ आया है, जो मैंने इसमें से कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ आया तो बेटा आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, आई नो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी ही। ये प्रॉब्लम क्यों आएगी, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें इतने ज़्यादा मतलब कि हमने जो +1 में पढ़ा होता है, 2 चैप्टर पढ़े होते हैं, उसमें तो चलो बेसिस होते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता। बट अब बेटा अब तो थोड़ा डिटेल्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये वाला ऑर्गेनिक का चैप्टर बेटा जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैंने बेटा फिर इनऑर्गेनिक या फिजिकल में से बेटा मैं कोई शुरू कराऊंगा। ठीक है, एंड बेटा कोई प्रॉब्लम आता तो इन बिटवीन लेक्चर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। एंड बेटा अगर किसी स्टूडेंट को पेपर के रिगार्डिंग, कोई पैटर्न के रिगार्डिंग या क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप इन बिटवीन लेक्चर मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।